आज चेक करेंगे केमिस्ट्री कक्षा 12 का सेकंड। तो सेकंड केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे आज। इसके पहले एक लेक्चर बना दिया गया है एल्किल हैलाइड का। एल्किल हैलाइड का ये देखो सेकंड केमिस्ट्री कक्षा 12 का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे विशेष चैप्टर है, क्योंकि इसी वाले चैप्टर में आप सभी अपक्रिया की क्रिया विधि सीखेंगे। और अच्छा, इसी के बेसिस पर जितने भी चैप्टर रहेंगे सब होते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे एल्किल हैलाइड का निर्माण कैसे कैसे कर सकते हैं। सिंपल मेथड से एल्किल हैलाइड का निर्माण कैसे होता है नॉर्मली सीखेंगे। क्योंकि देखिए एल्किल हैलाइड है क्या, हम लोग उसको देख लिए थे। एल्किल हैलाइड का नामकरण बहुत आसान है। तो एल्किल हैलाइड का नामकरण IUPAC के बेस पर हैलो एल्केन कहते हैं। आप उसको बहुत सीरियस, बहुत सिंपल सा कंडीशन है, आप उसको चेक कर लेंगे तो आ भी जाएगा। अभी आज का जो मेन टॉपिक है ये लेक्चर नंबर 2, और ये खास करके एल्किल हैलाइड का निर्माण कैसे होगा उसकी बात करेंगे। देखिए एकदम नॉर्मल वे, सिंपल सा तरीका सीखेंगे कि एल्किल हैलाइड बनाते कैसे हैं। तो पहला एक कंडीशन लेते हैं कि एल्कोहल से आप एल्किल हैलाइड कैसे बनाओगे। तो एल्कोहल किसे कहते हैं, जिसके पास OH ग्रुप होता है उसको एल्कोहल बोलते हैं। जैसे अगर बात करें हम लोग कोई भी OH समूह हो तो इसको एल्कोहल कहते हैं। ध्यान देंगे OH समूह को एल्कोहल कहते हैं। जैसे ROH, तो ये एक एल्कोहल है जहां पर ये क्या है, ये एल्किल ग्रुप होता है, इसी को बोलते हैं एल्किल समूह। तो ये एल्किल समूह है और ये एल्कोहल। अब एल्कोहलों से आप कैसे, इन एल्कोहलों से आप एल्किल हैलाइड कैसे बनाओगे, इन ही एल्कोहलों से हम लोग एल्किल हैलाइड के निर्माण की विधि समझेंगे। बहुत ही आसान तरीका, किसी को भी आ सकता है। देख लीजिए कैसे बनाएंगे। तो पहला कंडीशन लेंगे फ्रॉम एल्कोहल। तो एल्कोहल से आप एल्किल हैलाइड कैसे बनाओगे। किसी भी एल्कोहल की क्रिया, पहला कंडीशन है, किसी भी एल्कोहल की क्रिया जब भी आप कराएंगे हाइड्रोजन क्लोराइड HCl से, हाँ HCl से क्रिया कराएंगे, चाहे जो एल्कोहल आपके पास हो उसकी क्रिया HCl से कराओगे, आपको एल्किल हैलाइड देगा। कैसे, पहला पॉइंट देते हैं, जब भी आप किसी एल्कोहल की, ये देखो एल्कोहल हो गया ROH, जहां पर ये एल्कोहल समूह है और ये एल्किल समूह, इसकी क्रिया जब आप कराएंगे HCl से तो ये क्या देगा आपको, ये देगा RCl एंड प्लस H2O। बहुत ही आसान तरीका है। और ये जो क्रिया होती है ZnCl2 के प्रेजेंस में होती है। देखिए यदि आप किसी भी एल्कोहल की क्रिया कराएंगे HCl से तो आपको RCl और H2O देगा। सिंपली समथिंग कैसे होता है, एक एग्जांपल लेंगे इसका। तो एग्जांपल के बेस पर चलिए, अपने पास मान लीजिए एथेनॉल है, तो एथेनॉल CH3CH2OH को बोलते हैं। और इस एथेनॉल की क्रिया जब भी कराएंगे आप HCl से तो देखो CH3CH2 और Cl जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3CH2 एंड Cl और प्लस H और OH मिल करके H2O बना देंगे। बहुत ही आसान तरीका है। CH3CH2 Cl हो जाए, कुछ हो नहीं रहा है, यहाँ पर H और OH मिल करके H2O फॉर्म कर रहा है। और ये जो हाइड्रोजन है मतलब क्लोरीन समूह, ये जो क्लोरीन समूह है ये आ करके इस ग्रुप से जुड़ जाएगा, तो CH3CH2 Cl एंड ये क्या बन जाएगा H2O। बहुत ही आसान तरीका है। अब ये हो कैसे रहा है, एक बात देखिए, इसको क्या होगा कि इसमें से CH2 टूटता है प्लस के रूप में एंड अपना जो OH है ये टूटता है माइनस के फॉर्म में। हमने इसको तोड़ दिया, इसको तोड़ेंगे तो ये टूटेगा H प्लस के रूप में और Cl माइनस के रूप में। ध्यान दीजिए CH3CH2 प्लस टूटेगा और OH माइनस, ऐसे ही ये टूटेगा H प्लस और Cl माइनस में। अब ये जो प्लस वाला है ये जुड़ जाएगा माइनस वाले से, तो CH3CH2 Cl बन जाएगा
और ये माइनस वाला जुड़ जाएगा प्लस वाले, इसमें क्या बन जाएगा H2O। बहुत ही आसान तरीका है। कुछ भी कोई भी रहेगा अपने पास एल्कोहल, यदि आप उसकी क्रिया कराएंगे किसी भी हाइड्रोजन हैलाइड से तो आपको वो एल्किल हैलाइड देगा। इसी को बोलेंगे एल्किल हैलाइड, इसको बोलेंगे एल्किल हैलाइड। इसका नाम होगा क्लोरोएथेन, इसको बोलेंगे आप क्लोरोएथेन। ये हो गया अपने पास क्लोरोएथेन। तो इस प्रकार से निर्माण करते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। और इसका शॉर्ट फॉर्म, इतना सब कुछ आपको नहीं करना, इसका एक शॉर्ट फॉर्म देख लेंगे आप। करना क्या आपको, मान लीजिए अपने पास CH3 एंड सिंगल बॉन्ड CH2 एंड सिंगल बॉन्ड OH है और प्लस क्या लेंगे आप HCl। करना कुछ नहीं आपको, केवल यहाँ से H और OH को निकाल लीजिए H2O के फॉर्म में और फिर इनको जोड़ देंगे तो CH3 CH2 Cl हो जाएगा और H2O बाहर निकल जाएगा। तो ये बन जाएगा C2H5Cl एंड H2O जो है वो बाहर निकल गया। देखो बहुत ही आसान तरीका होता है। तो ये पहला मेथड है। एंड सेकेंड मेथड से लेंगे हम लोग कि एल्कोहलों की क्रिया जब कराएंगे आप किसी भी हाइड्रोजन हैलाइड से तो ये बन जाएगा एल्किल हैलाइड। लेकिन क्या कुछ और भी तरीके होते हैं, तो जो सेकंड तरीका होगा उस तरीके को सीखेंगे। चलेंगे नेक्स्ट सेकंड तरीके की ओर। यदि हम लोग एल्कोहलों की क्रिया कराएंगे सोडियम ब्रोमाइड से, ध्यान देना सोडियम ब्रोमाइड NaBr, कुछ नहीं करना आपको, इस Na को जोड़ देंगे OH से और ये Br आ जाएगा R के पास, तो ये बन जाएगा RBr एंड प्लस आ जाएंगे NaOH। बहुत ही आसान तरीका है। जैसे एग्जांपल के फॉर्म में मान लो अपने पास CH3 सिंगल बॉन्ड OH है, इसको बोलेंगे आप मेथेनॉल, इसका नाम हो जाएगा मेथेनॉल। अपने पास मेथिल एल्कोहल है मेथेनॉल, इसकी क्रिया कराएंगे सोडियम ब्रोमाइड NaBr से, तो अब इसको हीट कर देंगे। ये जो अपना Na है ये OH से मिल जाएगा और बनाएगा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये जो Br है ये आकर के मिल जाएगा CH3 से, तो ये बन जाएगा CH3Br एंड प्लस NaOH। तो ये तरीका बहुत ही आसान है, उससे भी सिंपल तरीका है ये। अभी चलेंगे तीसरे तरीके की ओर। तो तीसरा जो मेथड्स है वो है, इसको आप जान लेंगे, बहुत ही आसान तरीका है। तो ये एग्जांपल के बेस बहुत ही जरूरी है, इक्वेशन आपको आना चाहिए। देखिए यदि एक थर्ड मेथड्स लेते हैं, अभी एल्किल हैलाइड के निर्माण का तीसरा मेथड्स, यदि अपने पास एल्कोहल ही है, क्योंकि हमने हाइड्रोजन एल्कोहल लिया है फ्रॉम एल्कोहल, तो एल्कोहलों की क्रिया यदि आप कराते हैं PCl3 से, अब इसको बोलेंगे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। PCl3 को बोलेंगे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। इस फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की क्रिया जब आप किसी अल्कोहल से कराओगे तो क्या बनेगा, क्या फॉर्म हो सकता है, हमको ये बात सीखनी है और ये बात देखनी है। देखिए, और ये एक बहुत ही विशेष इक्वेशन है, इसके मैकेनिज्म को चेक करेंगे। अभी यहाँ पर क्या होगा, पहला स्टेप वाइज देते हैं। पहले स्टेप में क्या होगा कि अपने पास ROH है, RO एंड सिंगल बॉन्ड H। तो पहला स्टेप ये है R सिंगल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड H। और अपने पास है TCl3 प्लस PCl3, P सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl और सिंगल बॉन्ड Cl। ध्यान से देखेंगे आप, हम इस बॉन्ड को यहाँ पर तोड़ रहे हैं, जहां पर आप तीर को ले जाओगे उसको माइनस से दिखा देंगे और यहाँ पर प्लस आ जाएगा। तो पहले स्टेप में क्या हो रहा है, अपने पास ROH तो सेम टू सेम रहेंगे और यहाँ पर ध्यान देंगे आप P सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl, और हाँ एक Cl अपना रिमूव हो चुका है तो प्लस आप कर सकते हैं Cl माइनस।
और यहाँ पर प्लस है, और इस प्लस को लेकर के ये अपना जो फास्फोरस है ये इस O के साथ बांड बनाएगा। ध्यान देना, इस प्लस को लेकर के बांड बनाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसको जब जोड़ेंगे तो यहाँ का प्लस उठ करके यहाँ पर चलाएगा। ROH था अपने पास, हमने इसको तोड़ा, PCl3 है, इसको तोड़ेंगे माइनस प्लस में, ये Cl माइनस के फॉर्म में निकल जाएगा बाहर, और इसके पास एक प्लस आएगा और इसी प्लस के साथ ये जुड़ जाएगा, तो ये प्लस को ले करके यहाँ पर आएगा। अब क्या करेंगे आप इस O और R के बीच में जो बॉन्ड है इसको तोड़ देंगे। जब तोड़ेंगे ध्यान दीजिए, मैं बोला कि जहां पर तीर जाएगा माइनस करना है और एक जगह प्लस करना है। अभी क्या होगा, इस O पर दो चार्ज आ गए, प्लस और माइनस। अगर कहीं पर प्लस माइनस सेम सेम होता है तो न्यूट्रल हो जाएगा, कट करके बराबर हो जाएगा। तो अपने पास R प्लस बचेगा और Cl माइनस। तो इसी स्टेप में ये R प्लस Cl माइनस से मिलकर के बन जाएगा RCl। देखो ये पहला स्टेप है। और इसके अलावा P प्लस P, अपने पास Cl एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, और इसके पास एक OH भी अब नया वाला जुड़ जाएगा, ये समूह OH। तो ये पहला स्टेप है। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, फिर से एक लेंगे अल्कोहल, ये पहला कंडीशन है, हमने एक लिया, फिर से एक लेंगे आप, तो अपने पास RO एंड सिंगल बॉन्ड H है, और प्लस PCl3 को फिर से नहीं लेना है क्योंकि अपने पास एक कंपाउंड बचा हुआ है, तो इसी को उठाएंगे। इसमें है क्या क्या, P है, सिंगल बॉन्ड OH है, सिंगल बॉन्ड Cl और सिंगल बॉन्ड Cl। फिर से वही काम करेंगे, बॉन्ड को तोड़ेंगे प्लस और माइनस में। फिर क्या करना है हमको, सब कुछ ये R सिंगल बॉन्ड OH वही रहेगा, और यहाँ पर P है, इसके पास एक OH आ गया था और इसके पास एक Cl है, लेकिन एक तो Cl निकल जाएगा माइनस के फॉर्म में, और यहाँ पर ये जो है ये नया बॉन्ड बनाएगा और प्लस को लेकर के यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। फिर क्या करेंगे हम लोग, इस R वाले बॉन्ड को तोड़ देंगे प्लस और माइनस में, और जब आवेश सेम हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा प्लस माइनस, तो O के आवेश को कटा देंगे आप। अब हुआ क्या, ये अपना जो R है ये मिल जाएगा इस Cl से, तो क्या बन जाएगा RCl। तो सेकेंड RCl भी बन गया, एक यहाँ बना था फिर बन गया, और क्या बचेगा P OH Cl फिर एक OH। अब इस P के पास दो OH रहेंगे, इधर आ जाएगा P OH एंड एक OH अभी हाल में ही बना, इधर क्या जाएगा Cl। सेकेंड स्टेप हो गया। अभी चलेंगे थर्ड स्टेप में। इधर क्या होगा, फिर से आप लेंगे एक ROH एंड प्लस, अभी क्या करना आपको, P सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH और सिंगल बॉन्ड Cl लेंगे। इस बॉन्ड को तोड़ना आपको उसी कंडीशंस में, इधर प्लस यहाँ पर माइनस कर देंगे। अब क्रिया को आगे बढ़ाते हैं, अपने पास R है, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, सेम टू सेम रखेंगे, और हाँ P इसके पास दो OH आ गए हैं, और Cl को आप निकाल देंगे माइनस के फॉर्म में। देखिए माइनस माइनस एंड माइनस, और यहाँ पर आएगा प्लस, और इसी प्लस को लेकर के इस O से बॉन्ड बनाएगा, तो इसका प्लस यहाँ से शिफ्ट होकर के यहाँ पर चलाएगा। फिर क्या करेंगे आप, इस बॉन्ड को तोड़ देंगे, यहाँ प्लस और यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अगर आवेश डिफरेंस होंगे हटा देंगे आप इसको, तो इधर से क्या होगा, R जुड़ जाएगा Cl से और बन जाएगा एक तीसरा RCl। देखिए फर्स्ट RCl, सेकेंड RCl एंड ये थर्ड RCl, और प्लस क्या बचेगा P OH 1 2 और OH 3 बचेंगे, तो आप लिख सकते हैं POH का होल थ्रायस। अब ध्यान दीजिए, इस POH के होल थ्रायस को आप लिख सकते हैं, यहाँ पर H 3 है तो आप इसको लिखेंगे H3, एंड P 1 है तो P लिखेंगे, एंड O इसके पास 3 है तो एक नया कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा H3PO3। तो फाइनली देखिए हमने अब क्रिया में क्या किया है, यहाँ पर ROH 1 2 और 3, हमने 3 को ROH यूज किया है, और PCl3 एक ही लिए थे, वही बार बार रिवाइज किए, तो ये 3 होगा, ये एक ही रहेगा। बनने वाले कितने हैं, RCl 1 2 3 को बनेगा, तो यहाँ पर बनेगा 3 RCl
एंड प्लस H3PO3 H3PO3। तो ये फाइनल आपका कंपाउंड साइड प्रोडक्ट है जो फॉर्म होगा। देखिए इनको बोलेंगे आप एल्किल हैलाइड, इस ग्रुप को बोलेंगे एल्किल हैलाइड, और हमको इसी एल्किल हैलाइड की आवश्यकता थी जो कि फॉर्म हो गया। तो एल्किल हैलाइड का निर्माण एक विशेष अभिक्रिया है ये। यदि आप एल्कोहल की क्रिया कराएंगे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से तो वो आपको एल्किल हैलाइड एंड H3PO3 देगा। ध्यान रखेंगे कि जो बाई प्रोडक्ट बनेगा इसका H3PO3, बाई प्रोडक्ट H3PO3 होता है। चूंकि अभी PCl5 लेंगे तो वहां पर कुछ और बनता है। ध्यान रखेंगे H3PO3 बनेगा PCl3 वाले केस में। ये अपने आप में बहुत ही छोटा अभिक्रिया है, केवल ROH से क्रिया कराएंगे PCl3 से तो RCl और H3PO3 बनेगा। बस इतनी सी अभिक्रिया है, लेकिन इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा लंबा होता है, उतना भी कठिन नहीं है। आप इसको रिवाइज करके थोड़ा आसानी से आ सकता है। इस बात को आप नोट कर लेंगे, रिवाइज करेंगे, रिवाइज करने से ही आएगा। तो पहला क्रिया हमने क्या किया था, एल्कोहल की क्रिया कराए थे HCl से तो हमको मिला था एल्किल हैलाइड। सेकंड हमने एल्कोहलों की क्रिया किया था सोडियम ब्रोमाइड से, तब भी मिला था एल्किल हैलाइड। अभी थर्ड स्टेप क्या है कि हम लोग एल्कोहल की ही क्रिया कराएंगे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से तो भी आपको एल्किल हैलाइड मिलेगा, लेकिन बाई प्रोडक्ट के रूप में H3PO3 मिलता है। ये विशेष है, क्योंकि हमको तो पता है यही मिलेगा सभी में, लेकिन बाई प्रोडक्ट क्या मिलेगा H3PO3। ये विशेष है यहाँ के लिए। नोट्स कर लेंगे इसको आप लोग बढ़िया से। अभी देखेंगे अगला स्टेप। अरे सब वही है यार, इसमें से क्या करना, हमारे की रवैया में से मिलाओ तो उसमें मिलेगा ना। को पता है क्या आपको पढ़ाया इधर क्या था 3ROH। देखिए शॉर्टकट कैसे आया था जी, शॉर्ट फॉर्म में कैसे आया, कितना नहीं करना पड़ेगा आपको ना, लंबा सा। देखिए PCl3 लिए थे, PCl3 ठीक है जी, PCl3 और कितना 3OH है, PCl3 हमने ले लिया और OH कितना है 3 है ना, तो 3OH कैसे लेंगे देखिए ROH एंड यहाँ ले लेंगे ROH और एक यहाँ पर ROH। करना क्या आपको, यहां से निकालेंगे एक RCl यहां से निकालना है और एक RCl जी यहां से निकालना है, तो कितना हो जाएगा 3RCl। और क्या बचेगा बीच में, देखिए बीच में क्या बचेगा जी, देखिए ये वाला पूरा बचेगा, ध्यान दीजिए आप, ठीक है। क्या बचने वाला है H3PO3। तो इसका शॉर्ट फॉर्म भी है, इतना लंबा आपको नहीं करना पड़ेगा, शॉर्टकट। जब भी आप सुनो जी एल्कोहल की क्रिया कराएंगे PCl3 से तो RCl बन जाएगा और H3PO3 बनेगा। देखेंगे अगला PCl5, ध्यान दीजिए, तो ROH की क्रिया कराएंगे PCl5 से